देश में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को नोडल सेंटर बनाया है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से मंकी पॉक्स का पहला मामला देश में सामने आया है, सरकार ने इसे नोडल सेंटर बनाया है, क्या कहिए? देखिए, केरला में एक केस अभी डिटेक्ट हुआ है मंकी पॉक्स का, और दिल्ली में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। पर हमें निर्देश मिला है कि हमें मंकी पॉक्स को लेके पूरी तैयारी रखनी है, पूरा आइसोलेशन वार्ड बनाना है, उनका ट्रीटमेंट, उनका जो टेस्टिंग है, स्किन से ब्लड का टेस्टिंग है, वो सब तैयारी और ट्रेनिंग हमने करनी है। तो हमने अभी 6 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें कि सभी सुविधाएं होंगी। कोई भी पेशेंट, कोई भी संदिग्ध या सस्पेक्टेड केस आता है तो उसको हम वहाँ पे रखेंगे, और उसको जो हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हमारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, उसके दिशा निर्देश अनुसार हम उनको पेशेंट्स का टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। क्या इसको लेकर डॉक्टरों को कोई विशेष और डॉक्टर और नर्सों को विशेष कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? जी हाँ, आज हमने ट्रेनिंग दिया। 20 लोगों को हमने ट्रेन किया है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियंस और स्वास्थ्यकर्मी हैं, और उनको ट्रेनिंग हम अब रेगुलर हर हफ्ते ट्रेनिंग करेंगे। और इसके साथ साथ जो तैयारी हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों को अपने आप को कैसे बचाएं, तो उसके लिए भी हमने एक विशेष जो वर्कशॉप है वो आयोजित की है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है और ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। तो उससे बचने के लिए कैसे हमें मास्क का प्रयोग करना है। N95 मास्क बहुत उपयोगी है इसमें, और इसके साथ साथ पीपी किट का उपयोग आवश्यक है, जैसे हमने कोविड में किया। उसी तरह से इसमें भी प्रोटेक्टिव गियर के साथ डॉक्टरों को, नर्सेज को, पेशेंट को हैंडल करना होता है। सर, एक बात आपने कही कि 6 बेड का एक वार्ड बना रहे हैं, क्या खास होगा इस वार्ड में? इस वार्ड में आइसोलेशन की फैसिलिटी होगी, उसमें समुचित ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, और जैसे उसमें हमने बताया कि जो कोई पेशेंट आता है उसको स्किन में कोई लीजन है, तो स्किन से जैसे हम सैंपल लेते हैं स्किन का, वो सब स्किन टेस्टिंग की, और वो जो सैंपल है वो हम NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पूना में भेजेंगे। वो सारी हमने व्यवस्था वहाँ पे की है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि ये आदमी मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गया है? सबसे महत्वपूर्ण आपने एक क्वेश्चन पूछा, और ये बहुत आवश्यक है कि ये समझें कि कब हम माने कि इसको मंकी पॉक्स हो सकता है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री, यदि कोई अफ्रीकन कंट्री या उन कंट्रीज़ में यात्रा करके आया है जहाँ पे मंकी पॉक्स है, और उसके स्किन में निशान है, वेसिकोपैपुलर लीजन है, उनके स्किन में, हाथ पे, पैरों पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे यदि उनके स्किन में लीजन है और उसके साथ साथ उसको बुखार है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ मरीज को आँखों में रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, मसल्स में दर्द हो सकता है, पर सबसे महत्वपूर्ण है स्किन की बीमारी। स्किन में यदि स्पॉट्स हैं तो वो चेचक के जैसे, जो चेचक में जैसे निशान होते हैं, ऐसे निशान होते हैं, और उसको लेके जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल का या किसी मंकी पॉक्स वायरस के जो व्यक्ति हैं उसके संपर्क में यदि कोई आया है तो उसको तुरंत ये टेस्ट करानी चाहिए। सर, जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर ये सबसे बड़ा सेंटर था, तो क्या उस दौरान काम किया वो चीज़ें हमें फ़ायदेमंद होगा? निश्चित रूप से जो हमारा अनुभव है कोविड का, क्योंकि दोनों वायरल डिजीज़ हैं, ये DNA वायरस है, कोविड RNA वायरस था, पर दोनों का अलग-अलग प्रेजेंटेशन है, अलग-अलग चैलेंजेस हैं, अलग-अलग उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो हमारा पुराना अनुभव है, वो हमारा जो पिछले 2 साल का हमने बहुत मेहनत की है सभी डॉक्टरों ने, पूरी टीम ने, तो वो अनुभव हमें ज़रूर काम आएगा। और जो डर का माहौल था पहले स्वास्थ्य कर्मियों में, डॉक्टरों में, अब वो नहीं है, क्योंकि अब हम टैकल कर सकते हैं। अब हमें अनुभव होगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा चैलेंज है, उसको हम खुशी से स्वीकार करते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति अपने पूरे 100% मेहनत के साथ उसको हम फेस कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स जैसे गंभीर बीमारी को लेकर किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के दौरान किए गए यहाँ पर कामों का हम एक अनुभव जो है उसका लाभ भी मिलेगा। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।